एक जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम परी था और दूसरे का नाम था रूनी। उसका पति राजू हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी बीवी रानू चिड़िया से बोला, आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। सोच रहा हूँ कि मैं आज शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। रानू चिड़िया बोली, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक काम करो, आज कालू सेठ से छुट्टी ले लो। राजू बोला, नहीं रानो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि कालू सेठ कितना खड़ूस आदमी है? अगर मैं एक दिन नहीं गया तो वो पूरा महीना मुझे पैसे नहीं देगा। इसी शर्त पे तो उसने मुझे नौकरी दी थी। ऐसा बोलकर राजू बड़ी मुश्किल से कालू सेठ की खदान में काम करने के लिए चला जाता है। राजू खदान में जाकर हीरे की तलाश करने लगता है और खुदाई करने लगता है। खुदाई करते करते वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। शाम तक राजू घर नहीं पहुंचता तो रानू चिड़िया को चिंता सताने लगी और उसने बच्चों को बोला कि बच्चों, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने जा रही हूँ। रात अभी होने को आ रही है। परी बोली, ठीक है माँ, आप पापा को ढूंढने जाओ, मैं रूनी का ध्यान रख लूंगी। रूनी चिड़िया सीधा कालू सेठ के घर जाती है और कहती है, सेठ जी, अभी तक मेरा पति घर नहीं पहुंचा। सुबह उनकी तबीयत भी खराब थी। कालू सेठ बोला, अरे मुझे क्या पता तुम्हारा पति कहाँ है? कमबख्त ने आज तक एक भी हीरा ढूंढ के नहीं दिया और बिना काम किए पगार चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर बेचारी रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर रूनी के पापा गए तो कहाँ गए? रूनी अपने पति को खोजने लग जाती है और उसी खदान के पास जा पहुंचती है। जैसे ही वो खदान के अंदर जाती है और देखती है कि राजू का पुत्र वहां नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है। रानू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? राजू, आंखें खोलिए, एक बार आंखें खोलिए, खोलिए ना। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। रानू बोलती है, हे भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने बोला था सुबह कि मत जाओ आज काम पर हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। रानू चिड़िया ने देखा कि राजू के पास एक नीला हीरा पड़ा हुआ है। वो बहुत तेज चमक रहा था। रानू रोते हुए घर चली जाती है और अपने साथ में वो नीला हीरा ले जाती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसका पति मर चुका था। बच्चे भी पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा था। बच्चे बोलते हैं, मम्मी, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। दुखी रानू कालू सेठ के पास बड़ी उम्मीद से जाती है कि कालू सेठ राजू की पगार दे देगा ताकि कुछ दिनों तक उसके घर का गुजारा चल सके। वो कालू सेठ के घर पहुंच गई। कालू सेठ ने रानू को देखकर बोला, तेरे पति ने जो मेरा इतना नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे 2 महीने से ज्यादा का टाइम बर्बाद कर दिया और मुफ्त की पगार लेता रहा। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुझे भी खदान में काम करने पे लगा दूंगा। ये सुनकर रानू चिड़िया बोली, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। अगर मेरे पति की पगार के कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला देती, फिर मैं आपकी खदान में काम कर लेती। कालू सेठ बोला, ठीक है, ये लो 100 रुपए, और इस बार तुम्हें हीरा ढूंढ के निकालना ही होगा, वरना मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो खाना लेकर अपने घर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को आवाज देती है,
रोनी और परी, जल्दी यहाँ आओ बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर दोनों बच्चे भागे आए और खाना खाने लगते हैं। रानू की नजर उस हीरे पर पड़ती है और सोचती है कि काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर कालू सेठ की खदान में काम नहीं किया तो सेठ हमारा घर छीन लेगा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? ये सोचकर रानू चिड़िया डर के मारे कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस हीरे को अपने पति की याद में अपने घर के आंगन में ही मिट्टी में दबा देती है। रानू चिड़िया हीरे को दबाते हुए बोलती है कि अगर मैं इस हीरे को बेच दूं तो कुछ दिनों तक अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन अगर कालू सेठ को इसका पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब रानू अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे के पौधे उग आए थे। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पर नीले नीले हीरे चमक रहे थे। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी हीरे तोड़कर बाजार में बेचने लग जाती है। कुछ दिन बाद उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और अब उसने एक नया बड़ा घर खरीद लिया था और घर में कुछ खाने पीने की कमी भी नहीं थी। इस तरह रानू हीरे की खेती करके काफी पैसे कमा लेती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है, क्योंकि अब उसको कमाने की चिंता नहीं होती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।